हेलो नमस्कार प्यारे बच्चों। अगर आप भी दोस्तों क्लास 12th में पढ़ते हो तो आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुके हैं प्यारे बच्चों 12th क्लास केमिस्ट्री के लिए टॉप 70 VBI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के नजरिए से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो प्यारे बच्चों इस वीडियो को पूरे अंत तक देख कर जाइएगा क्योंकि ये 70 ऑब्जेक्टिव चुन चुन कर लाए गए प्रश्न है और ये सारे प्रश्न क्वेश्चन बैंक पर आधारित होने वाला है। ठीक है, तो चलिए प्यारे बच्चों क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। चैनल से आप लोग पहली बार जुड़े हो तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लेना। और प्यारे बच्चों अगर नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। 100% हमारे तरफ से गारंटी है। क्वेश्चन हर साल लड़ता है तो हर एक बच्चे नोट्स लेकर पढ़ाई को कर दीजिए चालू। ठीक है, और जो प्रश्न का उत्तर आता है प्यारे बच्चों नीचे चैट सेक्शन में उत्तर अवश्य देते चलना। तो चलिए फर्स्ट ऑफ ऑल पहला नंबर क्वेश्चन यहाँ पे कहा जा रहा है दोस्तों कि वेरवादार ठोस का उदाहरण कौन है। यानी कि प्यारे बच्चों वेरवादार ठोस होता है ना, तो होता है प्यारे बच्चों एन एग्जांपल ऑफ ए कोवैलेंट सॉलिड। तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों वेरवादार ठोस का जो उदाहरण होता है ना, जो कौन होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों जो होता है ना रबर हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। याद रखिएगा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। याद करते चलेगा प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को। ठीक है, चलिए यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन है ना जो द्वितीयक सेल है। कौन है बच्चों जो द्वितीयक सेल है, तो आप लोग मैं बता दूं कि द्वितीयक सेल वे सेल होता है प्यारे बच्चों जिसमें रेडॉक्स की अभिक्रिया कई बार होता है, उसे कई बार आवेशित कर सकते हैं। ठीक है, यही होता है प्यारे बच्चों रेडॉक्स अभिक्रिया जो होता है ना प्यारे बच्चों द्वितीयक सेल। जैसे में हो जाएगा प्यारे बच्चों मोबाइल की बैटरी, इसे हम लोग दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं चार्ज कर। लेकिन प्यारे बच्चों जब जो होता है ना प्यारे बच्चों घड़ी की बैटरी की बात किया जाए ना तो इसे दोबारा आवेशित नहीं कर सकते, तो वो चल जाता है प्राथमिक सेल में। और जब द्वितीयक सेल की बात किया जाए प्यारे बच्चों सबसे बड़ा एग्जांपल ऑफ लेडर स्टोरेज बैटरी। याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव को क्योंकि परीक्षा बहुत ज्यादा ना नजदीक आ चुका है। ठीक है, इसी कम समय में प्यारे बच्चों मैं आप सभी बच्चों के लिए लेकर आ चुका हूं ये 70 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो आपके परीक्षा के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। किसको ऑक्सीकरण जो होता है ना प्यारे बच्चों विभव सबसे अधिक होता है, यानी कि किसका जो होता है ना प्यारे बच्चों ऑक्सीकरण विभव सबसे अधिक होता है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएगा मैग्नीशियम, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा सही आंसर की बात किया जाए तो डी नंबर ही हो जाएंगे। अब जो होता है ना प्यारे बच्चों विद्युत रासायनिक तुल्यांक का मात्रक क्या होता है, यानी विद्युत जो होता है ना प्यारे बच्चों रासायनिक तुल्यांक का जो मात्रक होता है ना जो क्या होता है, याद रखना है ग्राम बटा में क्या हो जाएगा प्यारे बच्चों कूलम। आप लोग को याद रखना है राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। और यहाँ पे देखो कि निम्नलिखित में से कौन है ना जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है, यानी कि प्यारे बच्चों द वेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अमोंग जो होते हैं प्यारे बच्चों द फॉलोइंग इज। तो याद रखना सबसे वेस्ट कंडक्टर कौन होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों उसका नाम है प्यारे बच्चों याद रखिएगा ग्रेफाइट होता है ना जो विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक वेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो याद रखिएगा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे। याद कर लो इस सारे हमसे कुछ क्वेश्चन को। और प्यारे बच्चों हमारे द्वारा तैयार किए गए नोट्स अभी तक आपने नहीं लिया है तो इस नंबर पर मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लो और इस नंबर पर कॉल या मैसेज कर हर एक बच्चे नोट्स बस लीजिएगा। पूरा गारंटी दे रहा हूँ 100 मीटर 100% क्वेश्चन हर साल लड़ता है। अगर विश्वास नहीं है तो प्रूफ भी देता हूं। हर एक बच्चे नोट्स ले लीजिएगा। अगर नोट्स नहीं लेना चाहते तो इस नंबर पे मैसेज कर व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। ठीक है, जितना हो सके प्यारे बच्चों फ्री नोट्स देने का प्रयास करूंगा, लेकिन प्यारे बच्चों जो पेमेंट में जो नोट्स मिलता है ना जो फ्री में नहीं मिल पाएगा, इसीलिए प्यारे बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना, वहां पर स्टडी मटेरियल आपको मिलते रहेंगे। निम्नलिखित में से सबसे प्रबल ऑक्सीकारक कौन है, तो सबसे प्रबल ऑक्सीकारक की बात कर दिया जाए ना तो F2 आप लोग को याद रखना है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि 1 फैराड विद्युत धारा जो होता है ना प्यारे बच्चों प्रवाहित करने के लिए प्राप्त मात्रा होगी, तो प्राप्त मात्रा क्या होगी, तो याद रखिएगा 1 ग्राम समतुल्य होगा। कहां दिख रहा है, तो ए नंबर आप लोग को लगा देना मेरे प्यारे बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि वह विक्रिया प्यारे बच्चों वह विक्रिया जिसमें दो अभिकार जो होता है ना प्यारे बच्चों दो अधिकार जो होते हैं ना प्यारे बच्चों अधिकार भाग लेकर उत्पाद बनाते हैं क्या कहलाते हैं, तो मेरे प्यारे बच्चों उसे द्विअनुक कहते हैं। क्या कहते हैं, द्विअनुक। राइट आंसर क्या लगोगे, तो बी नंबर याद रखना है प्यारे बच्चों। सारे बच्चे जो बच्चे चैनल से पहली बार विजिट किए हो ना तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर वेल नोटिफिकेशन को ऑल कर लो। ठीक है, यहाँ पे देखो विद्युत जो होता है प्यारे बच्चों शुद्ध जल का पीएच वैल्यू क्या होता है, यानी कि प्यारे बच्चों द पीएच ऑफ प्योर वाटर इज। तो क्या होता है प्यारे बच्चों जब पूछा जा रहा है ना कि शुद्ध जल होता है ना, शुद्ध जल कौन सा जल, तो प्योर वाटर की बात कर दिया जाए तो शुद्ध जल का पीएच मान आप लोग को बच्चों याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। शुद्ध जल का जो पीएच वैल्यू होता है ना जो क्या होता है, तो याद रखिएगा 7 होता है प्यारे बच्चों। जो होता है ना प्यारे बच्चों यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। विद्युत अपघटनी चालकता मापक है, तो प्यारे बच्चों विद्युत अपघटनी चालकता मापक किसका है, तो बच्चों यहाँ से हो जाएंगे राइट आंसर सांद्रता का। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे। विद्युत अपघटन के नियम दिए थे, यानी प्यारे बच्चों विद्युत अपघटन के नियम देने वाले कौन थे, तो प्यारे बच्चों विद्युत का अपघटन का नियम पढ़ने वाले प्यारे बच्चों हम लोग पढ़े फैराडे का विद्युत अपघटन संबंधित फैराडे का नियम को लेके। प्रथम अभिक्रिया जो प्रथम नियम द्वितीय नियम होता है तो मेरे प्यारे बच्चों फैराडे का नियम हो जाएगा, यानी फैराडे लॉज
जहाज इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है, चलेगा बच्चों। अगला क्वेश्चन है कि एक जो होता है ना प्यारा बच्चों, यहाँ पे देखो एक द्वितीयक, देखिए यहाँ पे क्वेश्चन को छोड़ा कर ले रहा हूँ, देखो यहाँ पे समझो बच्चों को क्वेश्चन क्या है कि एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया की सांद्रता दोगुना करने पर वेग क्या होगा। तो एक द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होता है ना, उसको सांद्रता को क्या कर रहे हैं, तो 2x कर रहे हैं, 2 गुना कर रहे हैं, तो जो करने पर वेग इसका क्या होगा, तो वेग इसका होगा ना जो 4 गुना हो जाएगा। टोटल कितना गुना, 4 गुना हो जाएगा बच्चों, याद रखिएगा। राइट आंसर की बात की जाए तो सी नंबर आप लोग को याद रखना है। चलिए क्वेश्चन है बच्चों कि हीरा निम्नलिखित में से किस प्रकार का रवा है। हीरा होता है ना प्यारा बच्चों जो किस प्रकार का, डायमंड की बात कर रहा है, तो यहाँ पे याद रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों, जो होता है ना हीरा होता है ना जो किस प्रकार का रवा होता है, तो आप लोग को याद रखना है। यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, तो आप लोग को याद रखना संयोजक रवा हो जाएगा ना, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएंगे बच्चों। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद कर लीजिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, क्योंकि प्यारा बच्चों ये सारे प्रश्न लाने में ना बहुत मेहनत लग रहा है, तो इसीलिए इस मेहनत का जरूर लाभ उठाएगा और सारे एमसीक्यू कुछ क्वेश्चन को याद कर लीजिएगा। अगर चाहते हो प्यारा बच्चों सब्जेक्टिव का भी क्लास लेकर आए, तो प्यारे बच्चों सभी लोग कमेंट बॉक्स में लगाइए प्यारे बच्चों इस वीडियो पर, अगर प्यारे बच्चों कम से कम 1K प्लस जो होता है ना प्यारे बच्चों लाइक आ जाते हैं ना, तो मैं पक्का प्यारे बच्चों सब्जेक्टिव का वीडियो जरूर लेकर आऊंगा। हर एक बच्चे लाइक कर लेगा और चैनल को सब्सक्राइब रखिएगा। किसी जो होता है ना शून्य कोटि की अभिक्रिया की दर क्या होती है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया का जो दर होता है ना जो निश्चित रहती है, राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए नंबर आप लोग को लगाना है। किसी उत्प्रेरक की जो होता है ना प्यारे बच्चों उपस्थिति के कारण ऊर्जा अवरोध की ऊर्जा क्या होगी, तो हमेशा घटती है, याद रखिएगा वी नंबर हो जाएंगे। और बच्चों क्वेश्चन है किसी अभिक्रिया में भाग, देखिए प्यारे बच्चों किसी अभिक्रिया में भाग लेने वाला जो होता है ना अणुओं परमाणु का अथवा मूलकों की संख्या कहलाती है, तो सही ना मेरा प्यारे बच्चों क्या कहेंगे, याद रखिएगा आणविकता कहेंगे। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, आणविकता इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर ए नंबर याद रखना। किसी रासायनिक अभिक्रिया बच्चों, किसी भी रासायनिक अभिक्रिया किसी भी क्षण ज्ञात किया जाता है वेग को कहलाता है, तो उसी वेग को ताक्षणिक वेग कहते हैं। क्या कहते हैं, ताक्षणिक वेग। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी। पहाड़ों पर जल का क्वथनांक कम है बच्चों, तो इसका कारण क्या होगा, तो जो पहाड़ पर जो होता है ना प्यारे बच्चों पहाड़ पर उसका जल का क्वथनांक कम है बच्चों, तो क्या होंगे, तो आप लोग को मैंने बताया कि पहाड़ों पर जल क्वथनांक कम होने का कारण मात्र एक है प्यारे बच्चों, वायुमंडलीय जो होता है ना दाब होता है ना जो कम होता है। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए किसी भी रासायनिक अभिक्रिया का वेग निर्धारित पद होता है, तो निर्धारित पद कौन होता है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा निर्धारित पद होता है ना मंद पद हो जाएगा, इसका बिल्कुल राइट आंसर याद रखिएगा। नंबर रवा ठोस है, तो रवा ठोस क्या प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हीरा हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, घनाकार क्रिस्टल में विवस्व जालकों की संख्या क्या होती है बच्चों, तो घनाकार क्रिस्टल में जो होता है ना विवस्व जालकों की संख्या होती है ना जो क्या होती है, तो आप लोग को याद रखना बच्चों विवस्व जालकों की संख्या 3 होती है, याद रखिएगा। ए नंबर वैर रवादार ठोस का उदाहरण कौन है, तो वैर रवादार ठोस होता है ना, इसका मतलब क्या है, कोवैलेंट क्रिस्टल। ठीक है ना, कोवैलेंट सॉलिड का जो होता है ना प्यारा बच्चों ठोस का उदाहरण एग्जाम्पल कर सकते हो ना, द एग्जाम्पल ऑफ ए कोवैलेंट सॉलिड इज, तो याद रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों यहाँ से हो जाएंगे रबड़, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा डी नंबर। ठीक है, क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या क्या होती है, तो क्रिस्टल तंत्रों की कुल संख्या जो होती है ना जो क्या होती है, याद रखिएगा 7 होती है, ए नंबर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसी बिलियन के लिए जो होता है ना कौन अनुसंख्यक गुण है, तो अनुसंख्यक गुण कौन है बच्चों, तो याद रखिएगा अनुसंख्यक गुण है ना जो परासरण हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है ना, परासरण हो जाएगा, याद रखिएगा ए नंबर। और मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पे समझो क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन सा अक्रिस्टलीय ठोस पदार्थ है। ठीक है ना, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे कांच, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा। HCP में जो होता है ना प्यारे बच्चों, HCP में जो होता है ना सेल परमाणुओं की संख्या होती है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो सी नंबर हो जाएगा प्यारे बच्चों, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, तो याद रखिएगा 12 हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है, चले सारे प्रश्न को हर एक बच्चे याद कर लीजिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और प्यारे बच्चों सेंटर परीक्षा भी आपके बहुत ज़्यादा नज़दीक आ चुका हूँ, उसका भी वीडियो बहुत जल्द लेकर आऊँगा, हमेशा याद रखिएगा प्यारे बच्चों, जितना ऑब्जेक्टिव दिया हूँ उसी में से क्वेश्चन आएंगे। निम्नलिखित में से वेरवदार ठोस है, तो वेरवदार ठोस कौन है, क्वार्टर ग्लास हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, SiO2 जिसका सूत्र होता है। ठीक है, निम्नलिखित में से ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, यानी ताप द्वारा प्रभावित नहीं होती है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों कौन होता है ना जो ताप के द्वारा प्रभावित नहीं होगी। ठीक है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएंगे, परासरण दाब, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर आप लोग को याद रखना है। सॉरी यहाँ से क्या हो जाएंगे, मोललता, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। ठीक है, डी नंबर आप लोग को याद रखना है। खाद रहे बच्चों क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित तुमसे विलयन का अनुसंग गुणधर्म का कौन गुण है, विलयन का अनुसंग गुण आप लोग को याद रखना है, परासरण दाब, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए नंबर आप लोग को याद रखना। टिंडल प्रभाव पाया जाता है, तो टिंडल प्रभाव किसमें पाया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों सॉल्व में हो जाएगा ना जो टिंडल प्रभाव पाया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर सी जो होता है ना संप्रसारणी विलयन के बराबर होते हैं, तो संप्रसारणी विलयन के बराबर कौन होता है, याद रखना मोलर सांद्रता, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा डी नंबर इसका बिल्कुल सही आंसर। समुद्र जल का परिसारक दाब हो लगभग होता है, तो समुद्र
जल का जो परिसारक दाब होता है ना, जो 30 ATM होता है, ठीक है, 30 ATM इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और जो होता है नार्सिक जो होता है ना प्यारे बच्चों, ऑक्सीकर्मक जो होता है ना, कौन सा यौगिक होता है, याद रखिएगा, हो जाएगा F2 इसका बिल्कुल करेक्ट। सॉरी मेरा प्यारा बच्चों, यहाँ से क्या हो जाएंगे, जो होता है ना, यहाँ से डी नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन को, नाइट्रोजन का जो होता है ना, नाइट्रोजनल का सूत्र क्या होता है, तो नाइट्रोजनल के लिए एक सूत्र दिया गया जिसका नाम है मेरे प्यारे बच्चों सी, जो होता है ना प्यारे बच्चों CaC2 प्लस C हो जाएगा ना, ठीक है, याद रखिएगा सी नंबर। और निम्नलिखित में से कौन सा त्रिप्रोटिक है, यानी कौन है जो त्रिप्रोटिक है, तो मैंने बताया प्यारे बच्चों त्रिप्रोटिक होता है ना, जो H3 क्या होता है, H3PO4 होता है, PO4 होता है। राइट आंसर की बात किया जाए, याद कर लीजिएगा, सही आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा डी नंबर, ठीक है। भूरा रंग का जो होता है ना प्यारा बच्चों, एफी ऑक्सीकरण संख्या क्या होता है, तो इसका भूरा रंग के लिए जो एफी जो ऑक्सीकरण संख्या होता है ना, जो क्या होता है, याद रखिएगा बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। सोडियम होता है ना प्यारा बच्चों, इसका यूपीएससी नामकरण की बात कर दिया जा रहा है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारा बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा मेरे प्यारा बच्चों। सोडियम जो होता है ना प्यारा बच्चों, हेक्सानाइड कोबाल्टेट हो जाएगा ना, याद रखिएगा डी नंबर है। सबसे स्थिर प्यारा बच्चों क्वेश्चन क्या कि सबसे स्थिर जो होता है ना प्यारा बच्चों, कार्बो जो होता है ना कार्बोकैटायन कौन सा है, तो कार्बोकैटायन कौन सा है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएगा CH3 और C3 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से सी नंबर आप लोग को याद रखना है। प्यारा बच्चों जो लोग चैनल से पहले बार विजिट किए हो ना, तो हर एक बच्चे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो को आपने अभी तक नहीं लाइक किया है तो हर एक बच्चे लाइक अवश्य कर लीजिएगा, ताकि बोर्ड परीक्षा की तैयारी सबसे बेहतरीन आपको इसी चैनल पर मिल सके, ठीक है। तो मैंने जो कहना था मैंने कह दिया, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और जो बच्चे नोट्स लेना चाहते हो तो इस नंबर पर कॉल या मैसेज करके नोट्स ले लीजिएगा, 100% क्वेश्चन लड़ता है, ठीक है। यहाँ पे हो जाएगा प्यारे बच्चों केंद्र सिग्नल होता है, तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे मेरे प्यारे बच्चों, तो यहाँ से हो जाएंगे CH3O हो जाएगा ना, CH3O हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। अगला क्वेश्चन है कि कार्बन के 1 लाख बंध की लंबाई क्या होती है, तो कार्बन की 1 लाख की बंध की लंबाई जो होती है ना, कितना स्ट्रॉन्ग होता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों 1.54 एंगस्ट्रॉन्ग हो जाएगा ना, याद रखिएगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। और जो होता है ना इंजोप्राय जो होता है ना प्यारे बच्चों, इंजोप्रोपाइल जो होता है ना, क्लोरो जो होता है ना प्यारे बच्चों, इंजॉइंट ईथर किस प्रतिक्रिया के द्वारा बनता है, तो क्या बनता है, याद रखिएगा विलियमसन संश्लेषण इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, सी नंबर आप लोग को याद रखना है। जो होता है ना प्यारे बच्चों, मानव रक्त का पीएच वैल्यू क्या होता है, तो मानव रक्त का जो पीएच वैल्यू होता है ना, जो 7.4 हो जाएगा, सी नंबर आप लोग को याद रखना है। एक जो होता है ना प्यारे बच्चों लीटर दशांश जो होता है ना मोलर घोल के सांद्र जो होता है ना प्यारे बच्चों, शुद्ध की मात्रा होगी, तो याद रखिएगा शुद्ध की मात्रा होगी ना प्यारे बच्चों, जो क्या हो जाएगा, याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ से हो जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। और अगला क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं प्यारा बच्चों, यहाँ से हो जाएंगे 44 प्रश्न का सही आंसर क्या हो जाएंगे, तो 44 का हो जाएंगे मेरे प्यारा बच्चों सी नंबर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। आप लोग को याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन है। निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल जो होता है ना अभिकर्मक के साथ पीला भूरा अपक्षेप बना देता है, तो जो होता है नेशनल अभिकर्मक के साथ होता है ना पीला भूरा अपक्षेप बना दे रहा है, याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएंगे NH3 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी आप लोग को याद रखना है। जो यहाँ देखो एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से बनता है, तो एल्डिहाइड का जो ऑक्सीकरण होगा ना, तो क्या बनेगा, याद रखना कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे। जो होता है ना प्यारे बच्चों, जो होता है ना एल्डिहाइड के ऑक्सीकरण से क्या बनेगा, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल बनेगा, ठीक है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सारे प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है ना, इसीलिए मैं बता रहा हूँ, सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को याद करते चलेगा, ठीक है, चलेगा। अगला क्वेश्चन देखो यहाँ पर कहा जा रहा है, निम्नलिखित में से किसका हिमांक का अवनमन अधिकतम होता है, किसका होता है ना प्यारे बच्चों, जो हिमांक का अवनमन होता है ना, जो अधिकतम होता है, तो आप लोग को मैं बता दूं कि हिमांक का अवनमन किसका अधिकतम होता है, याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, हो जाएंगे K2SO4 इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों, राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो याद रखिएगा ए नंबर यहाँ से बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो, निम्नलिखित में से कौन होता है ना बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण है, बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म का कौन उदाहरण है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। बिलियन का अनुसंख्या गुणधर्म का उदाहरण कौन है, याद रखिएगा क्वथनांक में उन्नयन हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद करते चलेगा, यहाँ से जाएंगे ऑप्शन नंबर सी इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत बार परीक्षा में पूछे गए हैं और आपकी परीक्षा में बार बार पूछे जाएंगे, ठीक है ना, तो याद अवश्य करते चलेगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखो, यहाँ पे देखो कहा जाए निम्नलिखित में से कौन होता है ना, देखो प्यारे बच्चों यहाँ पे क्वेश्चन क्या है कि निम्नलिखित में से कौन होता है ना जो कारक अभिक्रिया कर दर प्रभावित करता है, दर को प्रभावित करता है। याद रखिएगा प्यारे बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। यहाँ से हो जाएंगे कौन सा ऑप्शन, तो आप लोग को याद रखना है, ये हो जाएंगे इनमें से सभी इसका बिल्कुल दाब ताप सांद्रता इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है यहाँ पे देखो, कहा जा रहा है एंजाइम है एक, तो एंजाइम एक क्या है प्यारे बच्चों, तो आप लोग को याद रखना है एंजाइम एक प्रकार का होता है ना जो प्रोटीन होता है, क्या होता है, प्रोटीन होता है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएंगे, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं तो याद कर लीजिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन होता है जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, यानी कौन है जो टिंडल प्रभाव प्रदर्शित करता है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है, यानी कि प्यारे बच्चों सॉल्व इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे, याद रखिएगा सी नंबर। दूध निम्नलिखित में से किसका उदाहरण होता है, यानी कि प्यारे बच्चों दूध होता है ना जो किसका उदाहरण होता है, जो होता है ना प्यारे बच्चों मिल्क इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है ना। तो याद रखिएगा यहाँ से क्या हो जाएंगे, तो पायस इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे, ए नंबर आप लोग को याद रखना है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, याद अवश्य कर तो चलेगा क्योंकि परीक्षा के लिए बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा जो होता है ना प्यारे बच्चों उत्सर्जित होती है, भौतिक अधिशोषण में लगभग कितनी ऊर्जा उत्सर्जित होती है, याद रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, परीक्षा में आपके बार बार पूछे जाते हैं, ठीक है। तो अवश्य प्यारे बच्चों लगाएंगे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना। चलेगा, बहुत अच्छा प्यारे बच्चों, सारे बच्चों का नीचे कमेंट बॉक्स में उत्तर मैं देख पा रहा हूँ। 20 से 40 कैलोरी जूल जो होता है ना प्यारे बच्चों मोल इन्वर्स हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड एक अच्छा है, यानी प्यारे बच्चों फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है ना जो एक अच्छा क्या है, तो आप लोग को मैंने बताया कि फास्फोरस पेंटा ऑक्साइड होता है ना प्यारे बच्चों जो एक अच्छा क्या है प्यारे बच्चों, तो याद रखिएगा सबसे एक अच्छा अवशोषक है, ठीक है ना। अवशोषक आप लोग को याद रखना है, राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएंगे प्यारे बच्चों, याद अवश्य करते चलेगा। कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या है कि जो होता है ना हेमाटाइट से जो होता है लोहा प्राप्त करने के लिए चूना पत्थर का उपयोग रूप से किया जाता है, तो याद रखिएगा उसका नाम है क्या, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, फ्लक्स हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, ए नंबर आप लोग को याद रखना होगा, ठीक है ना। चलिए तो प्यारे बच्चों हर एक बच्चे चैनल को अवश्य सब्सक्राइब रखिएगा और दोस्तों के पास अवश्य वीडियो को शेयर करते चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो प्यारे बच्चों निम्नलिखित में से कौन होता है ना धातु साइनाइड द्वारा प्राप्त किया जाता है, धातु साइनाइड के द्वारा प्राप्त किया जाता है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से क्या हो जाएंगे इसका बिल्कुल राइट आंसर, तो याद करते चलेगा मेरे प्यारे बच्चों सिल्वर इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएंगे। अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन क्या है कि गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो गैलेना निम्नलिखित में से किस धातु का अयस्क है, तो याद रखिएगा मेरे प्यारे बच्चों गैलेना होता है ना जो किस धातु का अयस्क होता है, तो याद रखिएगा पी भी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर, बी नंबर आप सभी बच्चों को याद रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखो सल्फाइड जो होता है ना प्यारे बच्चों अयस्कों का साधारण किया जाता है, तो याद रखिएगा फेन उत्प्लवन विधि द्वारा इसका हो जाएगा। खनिज जिसे धातु का निष्कर्षण होता है कहा जाता है, वसा खनिज में धातु का निष्कर्षण होता है उसे हम लोग क्या कहते हैं, तो प्यारे बच्चों एस कहते हैं, राइट आंसर ऑप्शन नंबर है क्या हो जाएंगे ए। निम्नलिखित में से कौन सा मिथाइल ईथर का सूत्र है, तो मिथाइल ईथर का जो सूत्र होता है प्यारे बच्चों यहाँ से आप लोग को याद रखना है, हो जाएंगे ए नंबर CH3OCH3 हो जाएगा, ठीक है, याद रखिएगा। और प्यारे बच्चों यहाँ पे देखो निम्नलिखित में से कौन होता है ना विलयन होता है ना असंतृप्त जो होता है ना प्यारे बच्चों गुण है, यानी असंतृप्त गुण है, तो आप लोग को मैंने बताया प्यारे बच्चों सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को बता कर भी अगर गलती कर रहे हो प्यारे बच्चों तो आपको कहीं ना कहीं पढ़ाई बेहतरीन तरीका से नहीं चल पा रहा है, ठीक है, तो गलत मत कीजिएगा, पराशरण इसका बिल्कुल राइट आंसर हो जाएंगे। निम्नलिखित में से किसमें ईस्टर बंद है, यानी किसमें है जो ईस्टर बंद है, तो उसका नाम आप लोग को याद रखना है, ईस्टर बंद होता है ना जो किसमें होता है, तो याद रखिएगा प्यारे बच्चों 62 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए टेल जो होता है ना टेफ्लॉन इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है। निम्नलिखित में से कौन जो होता है ना प्यारे बच्चों ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है, कौन है ताप दृढ़ प्लास्टिक होता है, तो उसका नाम आप लोग को मैंने बताया कि हो जाएगा वैकेलाइट इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, सी नंबर आप लोग को याद रखना है। और देखो निम्नलिखित में से कौन होता है पॉलीमाइड है, यानी कौन है प्यारे बच्चों जो पॉलीमाइड है, याद रखिएगा यहाँ से हो जाएगा नाइलॉन 66 हो जाएगा ना, नाइलॉन 66 बी नंबर आप लोग को याद रखना है। अब अगला क्वेश्चन देखो प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है 65 नंबर क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से किसका जो होता है ना प्यारे बच्चों उपयोग होता है ना एंटासिड के रूप में होता है, किसका उपयोग होता है प्यारे बच्चों जो एंटासिड के रूप में होता है, तो याद रखिएगा मैग्नीशियम जो होता है ना प्यारे बच्चों यहाँ पे क्या लिखा हुआ है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है ना जिसका उपयोग जो होता है ना प्यारे बच्चों एंटासिड के रूप में किया जाता है, ठीक है, याद रखिएगा। राइट आंसर क्या हो जाएंगे, तो ए नंबर आप लोग को याद रखना है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है ना जो क्या होता है, तो आप लोग को मैं बता दूँ नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होता है जो क्या होता है, तो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है, तो मैंने बताया गया क्वेश्चन है कि यह एक धातु है प्यारे बच्चों, यानी कि जो होता है ना प्यारे बच्चों याद रखिएगा राइट आंसर क्या हो जाएंगे मेटल ऑयल्ड हो जाएगा, इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर है, याद रखिएगा, ठीक है। क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या होती है, तो क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या होती है ना जो कितना होता है, तो याद रखिएगा क्रिस्टलीय तंत्रों की कुल संख्या 7 होती है, मैंने कई बार बताया, याद रखिएगा सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को, ठीक है। चलेगा अगला क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे देखो कहा जा रहा है दोस्तों क्वेश्चन क्या कि ज्वर को कम करने के लिए उपयोगी दवा कौन होता है, ज्वर को कम करना चाह रहे हो तो उपयोगी दवा कौन बताएंगे आप, अगर डॉक्टर साहब बन जाएंगे तो पूछेगा कि ज्वर हमको कम करना, ज्वर का मतलब क्या हुआ,
कर सकते हो बुखार, ठीक है ना। उसको कम करने के लिए उपयोग दवा कौन होगा? तो प्यारे बच्चों अगर जब डॉक्टर बन जाओगे आप तो क्या बताओगे कि जरनासी ले लीजिए, ठीक हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ से हो जाएंगे जरासमी हो जाएगा इसका बिल्कुल करेक्ट आंसर। पीड़ा को हरने वाला पीड़ा हरी को कहते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, कहा दे रहे एल्कोहल का क्रियाशील मूलक क्या होता है? तो OH होता है, मैंने बताया काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। H2SO4 है, तो H2SO4 एक द्वि आम्लिक अम्ल होता है। क्या होता है बच्चों? द्वि आम्लिक अम्ल होता है, याद रखिएगा प्यारे बच्चों। हर एक बच्चे इस नंबर पे नोट्स ले लीजिएगा। वीडियो आप लोगों को कैसा लगा? वीडियो पसंद तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ना चाहते हो तो व्हाट्सएप ग्रुप का जो जुड़ने के लिए आप लोग को डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम दोनों ग्रुप को ज्वाइन कर लो। वीडियो आई होप प्यारे बच्चों पसंद है तो लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद, वंदे मातरम।